अभिषेक मिश्रा लिख रहे हैं कि प्रणाम। 2 साल पहले पत्नी को सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा पुत्री हुई। ऑपरेशन टेबल पे बेहोशी के इंजेक्शन के बाद पत्नी को शायद आउट ऑफ बॉडी का ज़बरदस्त फियरफुल अनुभव हुआ। यदि वो सच था तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? जिसको हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं वो बेसिकली एक अल्टर्ड मेंटल स्टेट होती है। हमारे मन की ही एक अलग अवस्था होती है जिसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे वो शरीर से बाहर हो गए हैं, लेकिन शरीर से सचमुच में कुछ भी बाहर नहीं होता। हमारे जो अंतर मन के तल हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी मनुष्यता की स्मृति में इनकोडेड है, समाई हुई है पूरी मनुष्यता की। इसीलिए मनुष्यता का आप कोई भी कोना उठाकर देखें, इस तरह के एक्सपीरियंसेस तमाम जगहों पर आएंगे। ऑपरेशन टेबल पर आएंगे, कहीं युद्ध पर आएंगे, वॉर फ्रंट पर आएंगे, कहीं किसी एक्सीडेंट में आएंगे, कहीं किसी और चीज़ में आएंगे। तमाम जगहों पर ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं। इसमें लगेगा कि बिल्कुल हम शरीर से बाहर निकल गए और हम बाहर से देख रहे हैं अपने शरीर को। तो कुछ लोगों को ये एक लगता है अनुभव भय वाला, कुछ को ये आनंद वाला लगता है और कुछ को एक स्वप्न जैसा लगता है। इस अनुभव में हमारा जो मन है वो हमको क्या बताना चाहता है, इस बात को समझ लेना है। बाकी अनुभव की सच्चाई या न सच्चाई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बस हमारे मानसिक तल का अनुभव है। होता क्या है कि मानसिक तल जब मैं कहता हूँ तो कई लोग विचलित होते हैं। उनको लगता है अच्छा, तो इतने दिनों से इतने साधु महात्मा संत आउट ऑफ बॉडी कह रहे थे तो सब यूं ही था, सब मेंटल था, और आपने भी तो अपना बताया था आउट ऑफ बॉडी, वो भी मेंटल था। तो मैं कहता हूँ हाँ, सब मेंटल था, इंक्लूडिंग माई एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग एनीबडीज एक्सपीरियंस, सबका अनुभव वो मानसिक। लेकिन मानसिक को हल्के में मत लें। जब मन कहा जाता है तो वो असीमित संभावना का जगत है। मन कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है। मन एक बहुत ही वास्तविक दुनिया है। हमारे लिए वो तमाम मैसेजेस लेकर आता है। अक्सर ऑपरेशन टेबल पर, एक्सीडेंट में, दुर्घटना, मृत्यु और ऐसे वॉर फ्रंट की सिचुएशन पे ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। उस समय हम अपने भीतर कहीं अपने स्रोत की तरफ खिसक रहे होते हैं और हम अभी मृत्यु को कहीं से अपने नज़दीक आता हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन अभी हम मरे नहीं हैं और मरना नहीं चाहते, ये हमको पता है। तो हमारा मन हमारे लिए एक स्प्लिट क्रिएट करता है, एक हमारे लिए द्वैत पैदा करता है, जिसमें हमको लगता है कि नहीं, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, इस अनुभव में हम तमाम किस्म की पीड़ा, तमाम किस्म की सफरिंग, उससे बच जाते हैं। एक तरह से एनेस्थेटिक एक्सपीरियंस ही है। तुमने बड़ा सुंदर ये वाकया लिखा है कि एनेस्थीसिया की टेबल पर, और ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है ये भी बेसिकली एनेस्थेटिक एक्सपीरियंस है। वो हमको एक शॉक से बचा लेता है, जो शॉक आने वाला है। कई बार लोगों ने ऐसा वर्णन किया है, कार से जा रहे हैं, सामने उनको दिख रहा है व्हीकल आ रहा है, टकराने वाले हैं बिल्कुल, और अचानक खट से लगता है कि वो आउट ऑफ बॉडी हो गए। वो देख रहे हैं कार टकराई, और अब उनको लगता है कि जब मैं सारा परिदृश्य देख रहा हूँ कार टकराते हुए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं अलग से देख रहा हूँ, तो क्या मैं सचमुच में अलग नहीं हुआ था? नहीं हुए थे आप, क्योंकि हमारे मन का जो विजन है व्यापक है, वो जो दृष्टि है वो व्यापक है। वो हमारी इस बॉडी के विजन को भी इंक्लूड कर लेती है, उसको भी वो देख पाती है कि ये एक्सीडेंट हो रहा है, हम जा रहे हैं, हम इस तरह से टकरा रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या, इसमें जो शॉक आना था, जो पेन आना था, जो सफरिंग होनी थी, आपको वो नहीं हो रही, क्योंकि आप डिटैच। फिर लगता है हम शरीर में वापस आ गए, और तब फिर सब पीड़ा लौट के आई और इस तरह की चीज़ें हुई। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करता है अपनी साधना में, तो उसको ऐसे अनुभव नहीं होते, या होते भी हैं तो होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट अपने आप में ही हमको सफरिंग से मुक्त करने की एक प्रक्रिया है। आप
दूरी पैदा करना सीख गए हैं, आप अनासक्त रहना सीख गए हैं, तो कोई पीड़ा आ नहीं रही, तो कोई ज़रूरत ही नहीं। हमारे माइंड को, हमारे मन को अब उस लीला को रचने की ज़रूरत नहीं रही जहाँ पर वो हमको उस तरह से इशारा करे और बचाए। लेकिन जब कभी अभी हम उस डिटैचमेंट यानी उस विरक्ति अनासक्ति के अभ्यास में नहीं गहरे गए हैं और बचने की ज़रूरत है, तो एक तरह से ये ब्लेसिंग है। अचानक हमको ऐसा लगता है। अब इस लगने के परिणाम दो तरह के लोगों के ऊपर होते हैं। एक तो ये है कि कोई डर जाता है और कोई थोड़ा एक्सटेटिक हो जाता है, कोई थोड़ा सा आनंदित हो जाता है। जो डर जाता है उसकी कंडीशनिंग में डर का एक पूरा वातावरण पहले से ही बना होता है। लेकिन जो आसन्न मृत्यु, आसन्न मतलब जो आने वाली है, सामने दिखाई दे रही है, उसकी जो पीड़ा थी उससे वो काफ़ी हद तक अपने को बचा लेता है, तो वो भय की मात्रा फिर भी कम होती है। किसी की कंडीशनिंग अगर उतनी भय की नहीं हो तो वो आनंदित भी अनुभव कर सकता है, उसको लगता है चलो झंझट खत्म हुई। तो ये अलग अलग इम्प्रेशन है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बेसिकली हमारे माइंड का एक एनेस्थेटिक डिस्प्ले है जो आता है हमको किसी सफरिंग से बचाने के लिए। तो सारा मसला ये है। अब उनको करना क्या चाहिए? उनको करना चाहिए कि थोड़ा ध्यानपूर्ण हो, जीवन को स्वीकार करें, जीवन को जिएं, मृत्यु को स्वीकार करें, सहजता से जिएं, प्रेम से जिएं, तो सारा भय विदा हो जाएगा, जीवन ज़्यादा समरस और सुंदर होगा।